रामगढ़ गांव का पुराना ढाबा। अंदर कुर्सियां खाली पड़ी है। मोहन गल्ले के पास सिर पकड़े उदास बैठा है। ठाकुर सिंह हाथ में एक पुरानी डायरी लिए गुस्से में इधर उधर टहल रहे हैं। क्या है मोहन, दिन बीतते जा रहे हैं। मेरे जूतों के सोल पिस गए तेरे ढाबे के चक्कर काटते काटते, लेकिन तेरा कर्ज चुकता ही नहीं हो रहा। मेरे 2 लाख रुपए कब देगा तू? ठाकुर जी, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। गांव के बाहर नया हाईवे बन गया है, सारी गाड़ियां उधर से निकल जाती हैं। हमारे ढाबे की तरफ अब कोई मुड़कर भी नहीं देखता। धंधा बिल्कुल चौपट हो गया है। ठाकुर सिंह गुस्से में कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहते, मुझे ये फालतू की बातें मत सुना मोहन। मैं कोई अनाथालय या धर्मशाला नहीं चला रहा हूँ, ब्याज का धंधा करता हूँ। अब और मोहलत नहीं मिलेगी तुझे। कल शाम तक मेरे पैसे मेरी टेबल पर होने चाहिए, वरना इस ढाबे के कागज मेरे नाम कर दे। बात खत्म। तभी राधा रसोई से 2 कप गरम चाय लेकर आती है। वो बड़ी शांति से ठाकुर सिंह को एक चाय का ग्लास देती है। शांत हो जाइए ठाकुर जी, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। कल रात तक आपका सारा कर्ज हम चुका देंगे। आप चाय पीजिए। क्या पागलों जैसी बात कर रही है राधा? हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। कल रात तक 2 लाख कहाँ से लाएंगे? आप चुप रहिए ठाकुर जी। हाईवे से गुजरने वाले लोग खुद ब्रेक मारकर हमारे ढाबे पर आए। इसके लिए हम एक बहुत बड़ा प्लान बना रहे हैं। कल रात को हम अपने ढाबे के सामने जायंट तवा आलू फ्राई लगा रहे हैं। क्या जायंट तवा? ये कौन सी नई आफत है? हाँ जी, 8 फुट का एक बहुत बड़ा लोहे का तवा। उसमें हम एक साथ 100 किलो आलू फ्राई करेंगे। उसकी कड़कती हुई खुशबू और धुआं देखकर आसपास के 5 गांव के लोगों और हाईवे वालों का यहाँ आना पक्का है। तब आपका सारा कर्ज चुकता कर देंगे। चलो ये भी देख लेते हैं। कल रात को आऊंगा मैं। अगर पैसे नहीं मिले तो इस ढाबे की चाबियां मेरी जेब में होंगी और तुम दोनों सड़क पर, याद रखना। और फिर गुस्से में बड़बड़ाते हुए चले जाते हैं। दूसरा दिन, ढाबे के पीछे एक बड़े पेड़ के नीचे 100 किलो आलू की बोरी जमीन पर पड़ी है। बबलू एक छोटा सा चाकू लिए रोनी सूरत बनाकर आलू छील रहा है। उसके चारों तरफ छिलकों का एक बड़ा पहाड़ बन चुका है। सुबह 6 बजे से लगा हुआ हूँ। ये आलू काट काट कर मेरी उंगलियां खुद उबले आलू जैसी हो गई हैं। कोई मुझे भी फ्राई कर दो यार। इन मालिक को क्या हो गया है रातों रात? 10 लोगों का काम मेरे अकेले के सिर पर फोड़ दिया। तभी मोहन एक बहुत बड़ा 8 फुट का भारी लोहे का तवा बड़ी मुश्किल से खींचते हुए लाता है। वो पसीने से तरबतर है और बुरी तरह हाँप रहा है। अरे बबलू, चुपचाप छीलने का काम कर, बकबक मत कर। ये बड़ा तवा हमारी किस्मत बदलने वाला है। कल से हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो तो ठीक है मालिक, पर इतना बड़ा तवा तो ले आए। अब इसमें 100 किलो आलू किस चम्मच से चलाएंगे? क्या जेसीबी मशीन किराए पर बुला रहे हैं आप? राधा एक छोटा पुराना लकड़ी का डिब्बा लेकर वहाँ पहुँचती है। जेसीबी की कोई जरूरत नहीं है बबलू। वो कोने में मिट्टी खोदने वाला एक फावड़ा रखा है ना, उसे अच्छे से धोकर और घिस कर साफ कर लो। उसी से चलाएंगे हम आलू। क्या मिट्टी खोदने वाले फावड़े से खाना बनाएंगे? हे भगवान, मैं यहाँ का बावर्ची हूँ या कोई मजदूर? ये देखा आपने, हमारे दादाजी का पुराना मसालों का डिब्बा। उन्होंने इसी सीक्रेट मसाले से कभी इस ढाबे को इतना मशहूर किया था कि लोग दूर दूर से आते थे। आज ये मसाला फिर से अपना जादू दिखाएगा। मोहन भावुक होकर और डिब्बे को पकड़ते हुए कहता है, हाँ राधा, अब यही मसाला हमें बचा सकता है। ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ईंटों का चूल्हा जलाया गया है। उसके ऊपर वो 8 फुट का विशाल तवा रखा है। तवे में 20 लीटर तेल बुरी तरह से खौल रहा है। माहौल बहुत गर्म और टेंशन वाला है। मोहन ने दादाजी का मसाला डाल दिया है, जिससे पूरे इलाके में बहुत ही गजब की खुशबू आ रही है। बबलू हाथ में बड़ा भारी फावड़ा लिए पूरी ताकत लगाकर आलू चला रहा है। भैया, खुशबू तो एकदम गजब की आ रही है, लेकिन इस फावड़े से खाना बनाने में मेरी कमर टूट रही है। थोड़ी हिम्मत रख बबलू, देख लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई। बबलू काम जल्दी खत्म करने की हड़बड़ी में चूल्हे के अंदर एक साथ बहुत सारी सूखी लकड़ियां ठूस देता है। अचानक आग बहुत तेज होती है। तवा एकदम लाल होने लगता है। अरे ये क्या किया? आग कम कर, तेल बहुत ज्यादा खौल रहा है बबलू। तभी तेल इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उसमें पड़े आलू के टुकड़े ज्यादा प्रेशर और गर्मी की वजह से एक एक करके भड़ाम करके फटने लगते हैं। बबलू डर के मारे फावड़ा जमीन पर फेंकते हुए कहता है, अरे बाप रे बाप, ये आलू के टुकड़े हैं दिवाली के बम, ये तो फट रहे हैं। गर्मा गर्म मसालेदार आलू के टुकड़े हवा में रॉकेट की तरह उड़कर
पूरे ढाबे में हर तरफ गिरने लगते हैं। बबलू पास ही पड़ी एक स्टील की बाल्टी को हेलमेट की तरह सिर पर पहन लेता है। राधा और मोहन भी डर कर जान बचाने के लिए गल्ले वाले काउंटर के पीछे छुप जाते हैं। ठीक उसी समय ठाकुर सिंह पूरे स्वैग से चलते हुए ढाबे में एंट्री करता है। उसके हाथ में हिसाब की किताब है। कहाँ छिपकर बैठा है मोहन? तेरा टाइम खत्म हो गया, ला मेरे पैसे। हवा में उड़ता हुआ एक गर्मा गर्म करारा मसालेदार आलू का टुकड़ा सीधा आकर ठाकुर सिंह की शर्ट के ऊपर वाली जेब में गिरता है। अरे बाप रे, जल गया। ये क्या है? क्या मुझ पर मिसाइल से हमला कर रहे हो तुम लोग? वो घबराहट में अपनी जेब से वो आलू का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से वो टुकड़ा उछलकर उसके मुंह में गिर जाता है। वो अनजाने में उसे चबा लेता है। अचानक ठाकुर सिंह एकदम शांत हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और मोहन काउंटर के पीछे से डर के मारे उससे घूर रहे हैं। तभी तेल का डिब्बा गिरता है और आग बुझ जाती है। ढाबे में सब कुछ बिखरा पड़ा है। जमीन पर जले हुए आलू के टुकड़े पड़े हैं। माहौल बहुत ही शांत और उदास है। मोहन और राधा एक छोटे से बैग में अपने कपड़े पैक कर रहे हैं। अपना पुश्तैनी ढाबा छिन जाने का गहरा दुख उनके चेहरों पर साफ दिख रहा है। तभी ठाकुर सिंह धीरे धीरे चलते हुए वहां आता है। मोहन हाथ जोड़कर रोती हुई आवाज में कहता है, ठाकुर जी, मुझे माफ कर दीजिए। कल रात जो भी हुआ वो बस एक हादसा था। मैं आपका कर्ज नहीं चुका पाया। मेरा प्रयोग बुरी तरह फेल हो गया। ये लीजिए मेरे ढाबे की चाबियाँ, अब ये आपका है। ठाकुर सिंह चाबियां नहीं लेता। वो बहुत शांति से आगे बढ़ता है और एक टूटी कुर्सी पर बैठ जाता है। मोहन, कल रात मेरी जेब में जो आलू गिरा था, सच सच बताना, उसमें तुमने कौन सा मसाला मिलाया था? वो हमारे दादाजी का पुराना सीक्रेट मसाला था। मेरी पत्नी ने घर पर ही कूटकर बनाया था। ठाकुर जी की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। तुम्हें पता है मोहन, मैं इस गांव वालों को बाहर से कितना भी सख्त और लालची क्यों ना दिखूं, मेरा भी एक बीता हुआ कल है। बचपन में मेरी माँ बिल्कुल ऐसे ही मसाले कूटकर सिलबट्टे पर पीस कर मेरे लिए खाना बनाती थी। माँ को गुजरे आज 30 साल हो गए हैं। मुझे लगा था कि मैं वो स्वाद, वो अपनापन हमेशा के लिए भूल चुका हूँ, लेकिन कल रात उस एक आलू के टुकड़े ने मुझे फिर से मेरी माँ की याद दिला दी। बिल्कुल वही स्वाद, वही खुशबू, वही प्यार। मोहन और राधा हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। ये ढाबा कहीं नहीं जाएगा मोहन। यहाँ पैसों के धंधे से ज्यादा इंसानों की यादें और भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तुम्हारा कर्ज चुकाने के लिए मैं तुम्हें 1 साल की मोहलत और देता हूँ। जी लगाकर मेहनत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ठाकुर जी, आपने हमारी जान बचा ली। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। हर रविवार को मैं यहाँ दोपहर को खाने आऊंगा। मुझे उसी मसाले वाला आलू फ्राई चाहिए, लेकिन कल की तरह हवा में उड़ता हुआ मसाले वाला आलू नहीं। इज्जत से प्लेट में रख कर लाना, समझे? अरे ठाकुर जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अगली बार मैं आलू के टुकड़ों को पहले से ही हेलमेट पहनाकर फ्राई करूंगा। मेरी गारंटी है, एक भी टुकड़ा हवा में नहीं उड़ेगा। बबलू की इस मासूम और बेवकूफी भरी बात को सुनकर ठाकुर सिंह, मोहन और राधा सब लोग जोर जोर से और दिल से हंस पड़ते हैं।